हरिनाम दीक्षा पुस्तक से आज हम हमारा 10वां नाम अपराध डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या है। श्रुते अपि नाम माहात्म्यः प्रीतिराहितो नरः अहम ममादि परमो नाम्नि सोऽपि अपराध कृत। बार बार साधुओं से शास्त्रों से नाम उच्चारण की महिमा सुनकर भी नाम कीर्तन ना करना यह अपराध है। आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो खुद प्रचार करेंगे, कलयुग कलयुग केवल नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, पर हमारे मुख से नाम नहीं निकल पा रहा। उनसे अगर पूछा जाए, आपसे देखेंगे ऐसे बोलते हुए, पर उनसे पूछा जाए कि आप कितना माला चांटिंग कर रहे हैं, तो कहेंगे अजपा जप, बिना जप किए ही जप चल रहा है उनका। सांस सांस में नाम जप चलता रहता है उनका। सांस सांस में नाम जपते रहते हैं। बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, एक व्यक्ति थे, तो उनको बताया गया था ऐसे आप चैंटिंग चैंटिंग तो मेन है, आपको आप चैंटिंग तो करते होंगे ऐसा वैसा। तो बता रहे थे कि हाँ, लेकिन मैं मन में चैंटिंग करता हूँ। ऐसी ही कुछ बात बता रहे थे कि मन अगर नहीं लगे, तो अगर बिना मन के चैंटिंग किया जाए, तो फिर मैं उसको अच्छा नहीं मानता। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम वैष्णवों के संग में नहीं सुन रहे तो कितनी गड़बड़ी कर सकता है व्यक्ति। हम क्या सीखते हैं, चाहे से मन कर रहा है या ना कर रहा है, हम हमारे मन की संतुष्टि के लिए या हमारे मन को अच्छा लगे इसलिए थोड़ी ना हम चैंटिंग कर रहे हैं। वी आर चैंटिंग टू प्लीज कृष्णा। और भगवान का नाम तो व्यक्ति नाम आभास भी अगर वो कर रहा है, अगर बिल्कुल इग्नोरेंट मोड में भी भगवान का नाम ले रहा है, तो भगवान को तो वो भी प्रिय है। तो ये चीज समझनी चाहिए कि चैंटिंग हमेशा बोल के करनी चाहिए। तो इस तरह से, इसलिए नाम उच्चारण करना ही नहीं, यह नाम अपराध है। ये चीज यहां बताई जा रही है। सावधानी से जप ना करना भी अपराध है। अगर कोई व्यक्ति नाम जप कर रहा है, तो उस समय फोन पर बात नहीं करनी चाहिए। नाम के उच्चारण से बढ़कर किसी और की बात को सुनना यह नाम का प्रकट अपराध है। यस। तो अब ये नहीं कि हम चैंटिंग कर रहे हैं और फिर हम साइड में फोन भी चला रहे हैं। इसलिए बार बार में ये चीज कही जाती है कि आपको अपना 16 माला का जप सुबह ही कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि सुबह तो आपके पास में किसी का फोन नहीं आएगा। और अगर आप सुबह फोन उठाते भी नहीं है, तो किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। 10 बजे अगर आपको कोई कॉल कर रहा है, तब आप फोन नहीं उठा रहे, तो फिर भी सामने वाला बुरा मान सकता है कि भाई हमारा फोन नहीं उठाया। पर 5 बजे तो पहली बात कोई फोन करेगा नहीं, और करता भी है आप उठाएंगे नहीं तो कोई बुरा नहीं मानेगा। समझ आता है, अरे सो रहा होगा, इतनी जल्दी नहीं भी उठाया तो कोई बात नहीं। तो बेस्ट टाइम है सुबह के टाइम चैंटिंग करना। महाराज बहुत सुंदर बात इस पर बताते हैं कि बुरी खबर तो जप के बाद भी वही रहेगी। किसी को अगर कुछ बुरी खबर देनी है, तो वो जप के बाद दे देगा। तो सुबह के टाइम जब आप चैंटिंग करते हैं, तो बहुत डिस्ट्रैक्शन रहता ही नहीं है। प्रभु जी पहले जब चैट ऑन रखा करते थे सुबह की मीटिंग में, तो बता रहे थे एक बार कि एक माता जी उनको मैसेज करती है कि प्रभु जी, मुझे बिजली के तार की जलने की महक आ रही है। तो प्रभु जी ने कहा मुझे नहीं आ रही है, आपको आ रही है तो आप वहां जाकर बंद करिए, मुझे जब करने दीजिए। तो सुबह देखेंगे चैंटिंग करते टाइम भी बहुत सारे आइडियाज दिमाग में आते हैं। अब तो चैट ऑन नहीं रखते प्रभु जी, पर पहले चैट ऑन रखते थे, तो
भक्त कुछ भी मैसेज कर देते थे चैंटिंग के बीच में ही, कुछ भी। ऐसा होता है कि जब के टाइम बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं कि भागवतम में कल ये बात बताई थी, उसका क्या उस टाइम पर उसका क्या मीनिंग था, तो वो जब के टाइम ही याद आएगा और फिर उसी टाइम पर पूछेंगे। बहुत पहले तो ऐसा होता था, अब तो चैट ऑन ही नहीं रखते, तो अब तो कोई स्कोप ही नहीं है ऐसे कुछ क्वेश्चंस करने का। तो ये समझना चाहिए सुबह के टाइम पर आप जब करेंगे, तो फ़ोन को तो टच ही नहीं करना चाहिए सुबह के टाइम, क्योंकि सुबह आपने कुछ मैसेज देख लिया, तो जब के टाइम आपको वो ही याद आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ बताई जा रही है, उनका ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आपके पास आया है, उसका आदर ना करके, बैठने के लिए ना कहकर, भोजन के लिए ना कहकर, आप किसी और से फ़ोन पर बात करने लगे और वह व्यक्ति वहीं खड़ा रहे और फ़ोन पर बातें कर लेने के बाद आपको याद आए, क्या? क्या यह आदर है? खुद बताइए आप। कोई व्यक्ति आपके पास में आया है और आप इस तरह से कर रहे हैं। कितनी सुंदर बात है ये। और इस अपराध को लोग समझ नहीं पाते। दीक्षा के बाद तो ऐसा होता है, अगर बाद पर जब टाल दिया जाए, बाद के लिए छोड़ दिया जाए, तो फिर ऐसा ही माला होता है या नहीं होता है? आप खुद बताइए। कुछ काम करते-करते चैंटिंग कर रहे हैं या बिल्कुल अनअटेंटिव वे में होता है। दीक्षा की भी अगर बात नहीं की जाए स्पेसिफिकली, आप खुद बताइए, सुबह जिस दिन आपका माला नहीं हुआ, कभी ऐसा दिन हुआ हो और आपने बात के लिए छोड़ दिया, तो या तो वो छूट ही जाता है या फिर इतना आदर पूर्वक आप जप नहीं कर पाते जिस तरह से आप सुबह करते हैं। तो अब जो सिंसियर भक्त है, वो हर दिन बस ये प्लानिंग करेगा कि कैसे अगले दिन उसका जो चैंटिंग है वो बहुत अच्छे से हो। रात को ही वो प्लानिंग बनाकर सोएगा। जल्दी सो जाएगा कि नहीं, मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो मुझे चैंटिंग के लिए उठना है सुबह, तो मुझे जल्दी सोना होगा। क्यों रिया माता जी? कैन यू रिलेट विद दिस? तो ये चीज़ है, पहले ही वो प्लानिंग करके सोएगा रात को ही। प्रभु जी बहुत सुंदर बात बता रहे थे कि आपका जप रात से ही शुरू हो जाता है। रात को अगर आप बैठ गए कुछ भी पंचायती करने के लिए या रात को आप 10 बजे कुछ चाउमीन वगैरह खा रहे, हो गया आपका सुबह का तो जप। तो रात को ही व्यक्ति प्लानिंग करके पूरा उसका रहता है कि सुबह मुझे जल्दी उठना है ताकि मेरा चैंटिंग अच्छा। उसकी पहले से वो प्लानिंग करता है, 16 माला मैं एक्सक्लूसिवली करूँ। एक्सक्लूसिवली का मतलब समझ रहे हैं कि अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेरा चैंटिंग है और कुछ भी काम नहीं है। और ये चीज़ आपके सुबह के टाइम ही हो सकती है। खुद आप इसको देखेंगे, आप जितना आपका जो चैंटिंग है, आपकी सेवा स्टार्ट होने से पहले पहले अगर हो जाता है, तो आपका मन व्यग्र नहीं रहता। व्यग्र समझ रहे हैं? जैसे आपकी सेवा, मानिए आपको कुकिंग करना है, 8-9 बजे से आपकी कुकिंग स्टार्ट है और आपका चैंटिंग नहीं हुआ, तो फिर आपका मन व्यग्र रहेगा। अरे ये माला कहाँ फँसी है, मेरा हाथ कहाँ फँसा है, जल्दी से इसको खत्म करना है। इस तरह से व्यग्र रहता है कि अरे चैंटिंग नहीं हुआ, मेरे को ये सेवा भी करना है, मेरे को वो भी करना है। आता है ऐसा। सेवा का कुछ भी आपका टाइम है, इस टाइम पे मुझे करना है, माला खत्म नहीं हुआ, तो बस दिमाग में आता है कब ये माला खत्म होगा? हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, जल्दी से बस खत्म करना है। आह! अब माला से मुक्ति मिल गई बस। ऐसा होता है और भक्तों की बात हो रही है यहाँ पर। बस इस बात को आप ध्यान रखिए कि सुबह अगर आपका चैंटिंग नहीं हुआ, तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपका चैंटिंग अच्छे से होगा या होगा भी क्या, डाउट रहता है उसमें भी। आप बाद में अगर एक्स्ट्रा माला करते हैं तो उसमें कठिनाई नहीं आती।
लेकिन 16 माला अगर नहीं हुआ तो वो एक बंधन सा लगने लगता है कि ये तो कंप्लीट करना ही है। लेकिन एक्स्ट्रा आप करते हुए तो इतना आपको कुछ प्रेशर नहीं लगता। पर 16 माला बंधन लगता है अगर सुबह ना हो तो। सुबह आप सोचिए ना कितना सैटिस्फैक्शन मिलता है, आप हर दिन सुबह ही कर लेते हैं, इस वजह से शायद आपको ईज़ी लगता है। लेकिन जिस दिन अगर आपका लेट माला हो जाए और अगले दिन आप सुबह करें, तो वो जो सैटिस्फैक्शन होता है वो अलग ही होता है। मेरे साथ कभी-कभी ऐसा हुआ था, तो अगले दिन जब सुबह ही माला कंप्लीट हुआ, तो तब मुझे पता लगा। उसी टाइम पर आपको समझ आएगा कि सुबह आप जो चैंटिंग करते हैं, वो कितना प्रभावशाली होता है। हालाँकि नाम कभी भी लिया जाए ऐसा नहीं है उसकी पोटेंसी कम हो जाती है, पर सुबह आप जो चैंटिंग करते हैं, वो और अटेंटिवली आप कर पाते हैं। सुबह का टाइम ही ऐसा होता है। अभी सोचिए ना हम यहाँ पर योजना बनाकर क्लास डिस्कशन करने बैठे हैं। नहीं तो कितना मुश्किल हो जाता है कि हम 1 घंटे बैठकर कुछ चर्चा करें। तो ऐसे ही हमारा चैंटिंग का भी रहता है। इसका देखिए एक और बहुत ही प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल बताना चाहूँगी। कुछ टाइम से मुझे चैंटिंग करने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। कठिनाई इन सेंस कि मन इधर-उधर भाग रहा था या अटेंटिवली चैंटिंग मैं नहीं कर पा रही थी। तो मुझे बस मेरे पहले के दिन स्टार्टिंग के दिन याद आ रहे थे कि पहले कितना आराम से फ्लो में मेरा चैंटिंग हो जाता था। And you won't believe Krishna gave me that taste yesterday when I was chanting with devotees. दिन के टाइम पर I was chanting. तो मुझे वो सेम जो टेस्ट था कृष्णा गेव मी yesterday कैसे? मुझे याद कल ही आई ये चीज़ पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गई। पहले मैं लाउडली चैंट करती थी। लाउडली मीन्स आई यूज्ड टू शाउट। अब मैं ऐसा आप सबको नहीं कहने को कह रही हूँ, करने को कह रही हूँ। अगर हाँ, आपके आस-पास में कोई रहता नहीं है, सो यू कैन डू दिस। मेरा जो रूम है, वो ऊपर की साइड है, तो आस-पास कोई नहीं है, सब नीचे रहते हैं। तो मैं इज़िली आई कैन चैंट लाइक दिस। तो आज मॉर्निंग में भी मैंने इस तरह से ही चैंट किया था एंड आप देखेंगे जब आप इस तरह से ज़ोर से बोलकर करते हैं, मैं आपको नहीं कहने को कह रही हूँ करने को कह रही हूँ, क्योंकि ज़ोर से हम बोलते हैं, तो हमारे गले में भी दर्द होने लगता है। बट आई वॉज हैबिचुअल ऑफ डूइंग दिस फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग। तो कल इतने टाइम बाद में मैं फिर से ऐसा कर पाई, सो आई वॉज जस्ट अमेज्ड कि कहाँ एकदम से ये लुप्त हो गया था ये जो मैं कर रही थी ऐसे। बट कृष्णा ने कल मुझे फिर से याद दिलाया, सो आई चैंटेड लाइक दिस टुडे मॉर्निंग ऑल्सो, सेम तरह से। तो मेरा उस टाइम पर बस इंटेंशन क्या रहता था, पहले की सारी चीजें मुझे याद आ रही थी कि मैं इस तरह से जोर से इसलिए भी चैंटिंग करती थी ताकि आसपास कोई सुने तो उसके दिमाग में भी उसके कानों में भी नाम जाए। तो बहुत अच्छा मुझे लग रहा था इस तरह से। तो ये एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना था। अगर आप अच्छे से देखिए, थोड़ा संघर्ष करिए। भगवान चाहते हैं कि अ, हम देखें, हमें देखें कि कितना संघर्ष कर रहा है। आप सोचिए ना अगर कोई योगी मेडिटेशन भी करते हैं, तो क्या इस तरह से मेडिटेशन करते हैं? बीच में फ़ोन चलाने लग रहे हैं, फिर वापस से मेडिटेशन, ध्यान लगा रहा है, फिर एकदम से कुछ थॉट आया, वापस से फ़ोन चेक कर रहा है या कुछ भी उसे याद आया। ऐसा तो नहीं होता है। कौन ऐसे मेडिटेशन करता है? कभी देखा है इस तरह से किसी को मेडिटेशन करते हुए? तो हम ये जो चैंटिंग कर रहे हैं, दिस इज़ मंत्रा मेडिटेशन ओनली। हमारा पूरा जो ध्यान है, वो हमारे मंत्र को सुनने में होना चाहिए। और आप खुद देखेंगे जब आप अनअटेंटिवली चैंटिंग करते हैं तो बिल्कुल भी बहुत टेस्टलेस चैंटिंग होता है। बट आप इवन इफ यू ट्राई टू डू इट अटेंटिवली तो आपको बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ ट्राई करने मात्र से। मैंने तो कई बार ऐसा देखा है जब मैं अटेंटिवली चैंटिंग करती हूँ तो बहुत खराब सा चैंटिंग लगता है। और बाद में जब 16 माला कंप्लीट भी हो जाता है तो मुझे खुद पर शर्म आती है, पता नहीं कृष्णा को कैसा लग रहा होगा, कैसे चैंटिंग किया है इसने आज।
बट जब हम इवन ट्राई करते कि हम सुने, तो बहुत अच्छा हमें लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है। जब करते वक़्त सो जाना यह भी अपराध है। नहीं, ये अपराध नहीं है, यहाँ पर मिस्टेक है। आपका क्या मत है इस पर? आपका क्या रियलाइज़ेशन है? व्हाट इज़ योर रियलाइज़ेशन? जब करते वक़्त सो जाना यह भी अपराध है। आप कभी गलत नहीं हो सकते हैं। इस पर प्रभु जी ने बताया था, सबको पता है कि देखिए, जब करते वक़्त सोना यह भी अपराध है। कम से कम हमें इतना तो सचेत होना चाहिए कि व्हाइल चैंटिंग हमें नींद आ रही है। अगर उस टाइम पर इवन इफ यू आर कॉन्शियस कि अरे नहीं, मुझे तो चैंटिंग करते-करते नींद आ रही है, तो उस टाइम पर कम से कम अगर व्यक्ति सचेत है, तो चलकर जप करेगा। यहाँ पर अब ये चीज़ समझ आ रही है ना कि सोना भी अपराध है, तो उस टाइम पर चल के जप किया जाए। इसलिए देखिए बार-बार बोला जाता है कि जब आप चैंटिंग के लिए बैठे, तो एकदम हमें सीधे बैठना चाहिए और हमारे जो हैंड्स हैं, वो हमें नीज़ के पास रखने चाहिए। बैठने का बहुत प्रभाव होता है, बहुत बड़ा प्रभाव होता है बैठने का भी। तो ट्राई करना चाहिए कि हम अ, हमारा जो आसन है, वो सीधा रहे। क्वेश्चंस मैं बाद में देखूँगी, ठीक है? दूसरा उदाहरण, मान लीजिए राजधानी एक्सप्रेस चल रही है। तब तक लोकल पैसेंजर गाड़ी निकालने के लिए उसे लाइन में खड़ा कर दे। वैसे ही हरिनाम जपते समय कोई बात करना, हरिनाम उच्चारण जप से बढ़कर कोई बात, कोई शब्द नहीं हो सकता। लूप कार्ड समझ रहे हैं आप? जैसे आपने देखा होगा कभी अगर ट्रेन जा रही होती है, तो बीच में एक कुछ लगा होता है बैरिकेड जैसा। तो वहां पर जो भी व्हीकल्स होते हैं वो रुक जाते हैं, थोड़ा वेट करते हैं कि जब ये ट्रेन निकलेगी उसके बाद ही तो उनको जाने दिया जाता है। तो वो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जा रहा है और उससे ये बात समझाई जा रही है कि कोई भी तो हाँ, इस एग्जाम्पल से देखिए समझाया क्या जा रहा है कि जब व्यक्ति चैंटिंग करते करते कुछ और काम करने लग रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? वो समझ रहा है कि भगवान के नाम उच्चारण से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो पर्टिकुलर चीज है, वो स्पेसिफिक चीज है। यहाँ पर देखिए हाइलाइट करके लिखा गया है कि कोई भी चीज उस टाइम हमारे जप से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जिस टाइम हम चैंटिंग कर रहे हैं। बार बार में माय डियर डिवोटीज इस बात को आप याद दिलाया करिए। इवन आई ट्राई टू डू दिस एवरी टाइम जब भी मेरा माइंड डाइवर्ट होता है, कि एकमात्र ये नाम जप ही है जो हरे कृष्णा महामंत्र आप जप रहे हैं। एकमात्र यही साधन है जो हमें भगवान के प्रेम की प्राप्ति कराएगा। इसके अलावा और कोई भी साधन नहीं है। अब जब इतनी बड़ी चीज है, इतना मतलब ये यही एकमात्र विशेष साधन है जो हमें भगवान के प्रेम की प्राप्ति कराएगा, तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो और क्या हो सकता है? कोई भी शब्द भगवान के नाम से बढ़कर नहीं है। इसी तरह से समझना चाहिए, जैसे घर में कोई बच्चे वगैरह है, तो उनको भी अगर आप चैंटिंग करवाते हैं, तो सुबह के टाइम ही करवा देना चाहिए, स्कूल जाने से पहले। इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है कि सुबह घर से बाहर निकलने से पहले आप भगवान का नाम जप करके जाएँ। Nothing can be as auspicious as chanting the holy names of Lord. कुछ भी इंपॉर्टेंट, कुछ भी ऑस्पिशियस हो ही नहीं सकता है।
तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। हरि नाम जपते समय कोई बात करना, हरि नाम उच्चारण से बढ़कर कोई बात, कोई शब्द नहीं हो सकता। बस ये बात हमेशा अपने आप को याद दिलाइए, एकमात्र यही भगवान का नाम जप है, जो मुझे भगवान के प्रेम की प्राप्ति करा सकता है। गोलोकेर प्रेमधन हरि नाम संकीर्तना। भगवान नाम ही कृष्ण की प्राप्ति कराता है। यस, कृष्ण और भक्त के बीच में यह नाम लिफ्ट के समान है, जो उसे कृष्ण लोक ले जाएगा। गोलोकेरा प्रेमा धन हरि नाम संकीर्तना, यह नाम गोलोक का धन है। यह महामंत्र प्रत्यक्ष गोलोक से आया है। महाराज इसी पर बहुत सुंदर बात बताते हैं कि इस पर सच में बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि व्यक्ति ने साधन कौन सा पकड़ा है। ये चीज यहाँ बताई जा रही, भगवान का नाम जो है वो लिफ्ट के समान है। एक तो व्यक्ति सीढ़ियों से पैदल पैदल चल के जाए, उसको कितना टाइम लग जाएगा। दूसरे वो कुछ भी साधन कर रहा है, ये करना वो करना, पर ये जो भगवान का नाम हम जप कर रहे हैं, ये लिफ्ट के समान है। लिफ्ट में कितना ही टाइम लगता है, बस अंदर जाओ, वो कब ऊपर पहुंच गई पता ही नहीं लगा और बस पहुंच गए आप। तो ये बिल्कुल लिफ्ट की तरह है। नाम में अनुराग होना चाहिए और सावधानी के साथ प्रेम से जप करना चाहिए। इस तरह निरंतर नाम कीर्तन और जप करने से हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। अब अगर कहा जाए कि अनुराग तो है नहीं, तो समझना चाहिए अनुराग का अर्थ है आदर भाव होना। अब ये वर्ड मुझे याद आया, वो व्यक्ति ये कह रहे थे कि अगर भगवान के नाम के प्रति अनुराग नहीं है, तो ये नाम जप करना मैं व्यर्थ समझता हूँ। लिटरली उन्होंने ये मैसेज मुझे किया था। पर अनुराग का अर्थ होता है आदर भाव होना। प्रभु जी स्वयं ये चीज बता रहे थे, महाराज ने उनको व्यक्तिगत रूप से ये बात बताई थी कि ये आदर होना चाहिए भक्त के हृदय में, कि ये जो नाम जप हम कर रहे हैं, ये साक्षात भगवान है और इसका मैं ध्यान पूर्वक जप करूंगा और उनसे मैं कुछ भी भौतिक नहीं मांगूंगा। कोई भी व्यक्ति अगर बहुत समर्थ व्यक्ति है, अगर कोई भी, और उससे हम घास का तिनका मांगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। हाँ, अगर इच्छा है तो व्यक्ति मांग भी सकता है, पर अच्छा यही है कि भगवान का भजन भगवान की प्राप्ति के लिए किया जाए। बाकी भक्ति के लिए जो भी अनुकूल है, जो भी सुविधाएं हैं, वो तो भगवान अपने आप अरेंज कर ही देते हैं, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिकॉज कृष्णा खुद चाहते हैं कि हम उनकी सेवा करके जल्द से उनके पास लौट जाए। कृष्णा खुद नहीं चाहते हम इस तरह से यहाँ पर सफर करें। तो भगवान खुद ऐसी सुविधाएं पहले से ही अरेंज कर देते हैं, जो जो भक्त के भजन के लिए अनुकूल होता है। तो भगवान का भजन बुद्धिमानी ये है कि भगवान की प्राप्ति के लिए किया जाए। वैष्णव कृपा, अतः अपराध को मिटाने का श्रेष्ठ उपाय है कि वैष्णवों के चरण में प्रणाम किया जाए। आपने मंदिरों में देखा होगा कि ये नाम अपराध पढ़ने के बाद वैष्णवों को प्रणाम किया जाता है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यदि वैष्णवों का आश्रय लिया जाए तो नाम अपराध धीरे धीरे मिटता जाता है। वैष्णवों की कृपा से और निरंतर कीर्तन और जप करने से नाम अपराध मिट जाता है और भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए, ये बात समझने वाली है कि क्योंकि वैष्णवों के संग में ही
नाम की महिमा हम समझ सकते हैं कि कैसे जप किया जाना चाहिए, वो सब हम वैष्णवों के संग में आकर ही समझते हैं। और आप देखेंगे महिमा सुनने के बाद भी उत्साह तो भक्तों के संग में ही आता है। सुबह जो भी भक्त अब रेगुलर हो गए हैं, अपने आप छोटे-छोटे बच्चे आ जाते हैं। आई जॉइन टुडे अराउंड 3 एएम टुडे। तो मैं देख रही थी, अरे भाई! पहले से यहाँ पर सब बैठे, छोटे-छोटे मतलब नॉट बाय द एज, मैं कौन-सी अभी दादी जी हो गई हूँ। छोटे मतलब जिनको अभी ज़्यादा कुछ टाइम भी नहीं हुआ है। अभी कुछ टाइम से ही जॉइन हुए हैं और सुबह दे आर चैंटिंग। तो कितनी अमेजिंग चीज़ है ये। एक माताजी हैं वो बता रही थी कि सुबह के टाइम इसलिए जॉइन नहीं करती हैं बिकॉज़ शी वांट टू अवॉइड स्क्रीन। बताइए क्या कहा जाए उनको? ऐसी बातों का अर्थ क्या है? यही ना कि जो हम चैंटिंग कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमारी जो मतलब हम स्क्रीन को ना देखें वो इम्पोर्टेंट है। स्क्रीन को नहीं देखना है तो आप आँखें बंद करके जप करिए, ब्राइटनेस कम कर लीजिए। लेकिन अब जॉइन नहीं कर रही हैं वो माताजी, तो अब उनका चैंटिंग भी छूटा हुआ ही है। क्योंकि भक्तों का संग तो सुबह के टाइम ही मिलेगा ना, सब तो सुबह चैंटिंग करते हैं, सारे दिन भर तो नहीं दिखेंगे। और आप ये देखेंगे अगर एक ही स्क्रीन अगर आप देखेंगे एक ही स्क्रीन पर, आपको कोई ना कोई एक भक्त ज़रूर मिल जाएगा, जो बहुत उत्साह से जप कर रहा है। ये तो मैं मिनिमम बता रही हूँ, उससे तो ज़्यादा ही आपको मिलेंगे। बस लगा है वो, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, राम राम, हरे हरे। उत्साह से ही इज़ चैंटिंग। हमको सुनाई नहीं देता सामने वाला कैसे चैंट कर रहा है, बट उत्साह से करता हुआ दिखेगा आपको। और देखकर आप देखेंगे हृदय में एक लहर सी उठती है कि अरे कितना अच्छे से जप कर रहा है, मुझे भी करना चाहिए, मैं भी ट्राई करूँगा। और ये लगातार ही होता है। जब भी हमारा मन इधर-उधर भटके, तो बस भक्तों को आप देख लीजिए, लगातार आप देखेंगे कोई ना कोई जो भक्त है, वो उत्साह से जप करता हुआ आपको दिखेगा ही। और कोई अगर सोता भी है, कोई सोएगा तो पुलिस इंस्पेक्टर तो रहते ही है, तुरंत स्पॉटलाइट पर डाल देंगे। आप प्रभु जी आप देखेंगे खुद बता रहे थे कि प्रभु जी की ऐसी नज़र है, कोई भी व्यक्ति अगर सोता हुआ दिखेगा, तो तुरंत उस पर नज़र प्रभु जी की अपने आप चली जाती है। और अगर एक भक्त को प्रभु जी डाँट भी देते हैं, तो बाकी सब जो है, वो अपने आप सतर्क हो जाते हैं, अरे! हमारी गर्दन तो नहीं कटेगी अब। सब अपने आप सतर्क हो जाते हैं, किसी एक भक्त की भी डाँट पड़ती है तो। एक भक्त अभी कुछ दिन पहले आए थे घर पर, तो बता रहे थे कैसे प्रभु जी से कनेक्ट हुए, सारी चीज़ बता रहे थे। तो बता रहे थे शुरू में प्रभु जी वाज़ वेरी, वेरी स्ट्रिक्ट। पहले तो जो वीडियो ऑफ करके भी रखता था, उसको भी प्रभु जी रिमूव कर देते थे। तो भक्त बता रहे थे कि इस तरह से मुझे तो बहुत बार प्रभु जी ने निकाला है। या कभी कैसे भी अगर एंगल ठीक नहीं है, तो रिमूव कर देते, वीडियो ऑफ कर देते। अब तो बहुत सॉफ्ट हो गए हैं प्रभु जी, पहले तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। हाँ, तो ये समझना चाहिए सुबह भी हम जो भी श्लोक, जो भी हम शिष्टाष्टकम वगैरह पढ़ते हैं, जयति जयति वाला जो श्लोक है, तो वो इसीलिए तो गाया जाता है ताकि हमें प्रेरणा मिले चैंटिंग करने से पहले। अगर आप उनके अर्थ को समझते हैं, नहीं तो डिस्कस करेंगे हम उनको भी। जो भी हम प्रेयर्स गाते हैं, हमेशा उनका अर्थ समझते हुए उसको गाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ सिंगिंग इट मैकेनिकली। अब जो हम मंगलाचरण भी स्टार्टिंग में करते हैं, उसका मीनिंग आपने सबने समझ लिया है। सो व्हेन यू रिसाइट ऑल द श्लोकास, ट्राई टू मेडिटेट ऑन द मीनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो ये समझने वाली बात है। और एक और चीज़ है, अगर आप ज़ूम पर लोगों को बात करते अगर आपको मिलेंगे, तो फिर आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी।
सब क्लास भी आप देखेंगे सुबह शाम कितना अटेंटिवली सुनते हैं। मैं तो भगवत गीता की जो इंग्लिश की क्लास है सुबह जो हो रही थी, उसमें मैंने देखा था एक भक्त इतना अटेंटिवली बिल्कुल एब्ज़ॉर्ब होकर सुन रहे थे। तो आप देखेंगे उनसे भी आपको बहुत प्रेरणा मिलती है, कि कैसे सुन रहे हैं। और अगर ऐसे ही कोई स्वेटर बुनते-बुनते सुन रहा है या फ़ोन पे बात करते-करते सुन रहा है, तो कहाँ उनसे प्रेरणा मिलेगी? तो भक्तों का संग बहुत इम्पोर्टेंट है। और अमेज़िंग चीज़ क्या है, ऑफ़लाइन अगर आपको संग नहीं भी मिल रहा है, तो ऑनलाइन कितना बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है, जिससे आपको संग मिल रहा है भक्तों का। ठीक है? अब ये जो हमारे जो 10 ऑफेंसेस हैं, हमने यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, दीक्षा का सार, वी विल डिस्कस दिस इन आवर नेक्स्ट क्लास। आई विल सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चन्स। पहले मैं पढ़ाई को सोच के माला नहीं करती थी, फिर भी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। अब माला करके पढ़ाई अपने आप ही शुरू हो गई है। अच्छा, वो थोड़े दिन बाद बंद हो जाएगी, चिंता मत करिए आप। नहीं, नहीं, मैं मज़ाक कर रही हूँ। आप करिए, आपको मैं डरा नहीं रही। आप चैंटिंग कर रहे हैं, दैट इज़ गुड। बाकी भगवान को जो कराना होगा, भगवान करा देंगे। कि और तो कुछ नहीं है, ठीक है? वी विल स्टॉप आवर क्लास हियर। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।